चैप्टर तक पढ़ चुके हैं? कितने चैप्टर तक? 6 चैप्टर का नाम कौन बताएगा? हाँ, छठा चैप्टर का नाम क्या था? जीवों में श्वसन। क्या था? जीवों में श्वसन। ठीक है, तो जीवों में श्वसन के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, तो जीवों में कैसे कैसे श्वास जो लेता है, कैसे कैसे लेता है, क्या क्या कंडीशन होता है, उसके बारे में तो हम लोग समझ लिए थे। और पादप के बारे में भी समझ लिए थे। पादप का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा कैसे श्वसन करता है वो भी बताए थे। ठीक है, आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो जंतुओं और पादप में परिवहन के बारे में। जंतु और पादप, पादप कहे तो पेड़ पौधा, पादप कहे तो पेड़ पौधा, है ना। पादप कहे तो क्या हो जाएगा? पेड़ पौधा। तो देखिए चैप्टर का जो नाम है उससे थोड़ा सा समझ लेते हैं। जंतुओं, जंतुओं का क्या? जंतु तो सब जानता है। पादप का क्या? पेड़ पौधा। पादप का मतलब क्या हुआ? पेड़ पौधा। ठीक है, में परिवहन, कि जंतुओं में जो परिवहन होता है और पादप में जो परिवहन होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए परिवहन किसको कहते हैं? जब किसी पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है तो उसे हम परिवहन कहते हैं। जैसे बस वगैरह जानता है, तो बस लिखा रहता है बस पर कौशिकी परिवहन। बस पर कभी देखा परिवहन लिखे हुए? परिवहन का मतलब ही होता है कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाना और छोड़ देना, फिर दूसरे जगह से तीसरे जगह ले जाना और छोड़ देना। ठीक है, यहां से लेकर के वहां ले जाना, यहां से ला करके वहां ले जाना। मतलब कहने का क्या हुआ? परिवहन का मतलब क्या हुआ कि किसी पदार्थ को या किसी आदमी को एक जगह से दूसरे जगह ले जा करके छोड़ देना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। तो अब इसमें बात आता है कि हम लोग तो पढ़ रहे हैं जंतुओं का और पादपों का परिवहन। परिवहन कई प्रकार का हो सकता है। जैसे हम बस में बोले तो बस में एक जगह से दूसरे जगह आदमी को ले जाया जाता है और छोड़ दिया जाता है। उसको छोड़ा जाता है ना भाई, पहुंचाया जाता है मतलब छोड़ा जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? परिवहन। इस तरीका से हम क्या कहेंगे? उसको परिवहन कहेंगे। अब यहां समझना है कि यहां तो जंतु है, तो जंतु में बस होता है क्या? पादप में बस होता है क्या? तो हमारे शरीर में अभी हम क्या बोले कि आदमी को ही नहीं, बस द्वारा तो आदमी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। ट्रेन द्वारा आदमी को और माल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है, जैसे होता है ना कुछ सामान वगैरह वस्तु। ठीक है, उसको जंतु के शरीर में क्या होगा? तो जैसे हम अनाज को मुंह में डालते हैं, खाते हैं, तो क्या यही मुंह में रहता है? हर जगह फैलता है। ब्लड जो है हमारे शरीर में, खून जो है, खून एक जगह से दूसरे जगह दौड़ता है, भागता है। बहुत सारा ऐसा चीज है हमारे अंदर जो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं परिवहन। बात समझ में आया? जैसे पादप की बात बोले तो पादप, जैसे पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है, क्या करता है? पेड़ पौधा क्या करता है जी? अपना भोजन बनाता है। जैसे ये पेड़ है, ठीक है, अब अगर ये भोजन बनाएगा तो भोजन बनाने के लिए इसको किसकी आवश्यकता होगा? इसकी आवश्यकता होगा। जैसे ये पत्ती है, ठीक है, ये पत्ती है। अब ये जो भोजन बनाएगा तो कैसे बनाएगा? नीचे से जल एवं खनिज लवण ले जाएगा। तो देखो नीचे से ले जाएगा कहां? पत्ती पर, पत्तियों में ले जाएगा, तो ले गया ना, जल एवं खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाया ना, तो ये कोई ना कोई तो पहुंचाता होगा जो कोशिका के अंतर्गत आता है। पेड़ पौधे का शरीर चाहे जीव जंतु का शरीर किसका बना होता है? कोशिकाओं का बना होता है। पढ़ाए हैं ये सब चीज। किसका बना होता है? कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के।
एक कोशिकीय जीव और एक क्या होता है, बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव किसको बोलते हैं, जिसका शरीर एक कोशिका से बना हो उसे एक कोशिकीय जीव। जिसका शरीर अनेकों कोशिका से बना हो उसको बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। बात समझ में आ रहा है? तो अब यहां समझना है कि देखिए क्या किया, नीचे से जल एवं खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाया। तो ये जो पहुंचाया यहां तक, तो इसी को हम बोलते हैं परिवहन, क्योंकि यहां तो जब तक लाता नहीं खाना बनता नहीं। दूसरी नंबर हवा, खाना जो बनता है तो क्या जल एवं खनिज लवण को ले जाया गया। अब हवा से क्या किया, CO2 ले लिया। सूर्य के प्रकाश से क्या ले लिया, के प्रकाश से रोशनी ले लिया, प्रकाश ले लिया, ठीक है, तब जाकर के खाना बना। अब खाना जो बनता है पेड़ पौधा में कहां बनता है, हमेशा पत्तियों में ही बनता है। खाना पूछेगा, पेड़ पौधा जो है खाना जो बनाता है तो खाना उसका भोजन कहां बनता है, पत्तियों पर। तो क्या भोजन जब पत्तियों में बनता है तो भोजन पत्ती में ही रह जाता है। फिर इस भोजन को पेड़ पौधा के हर भाग में, नीचे ऊपर डायर पात हर जड़ तक हर जगह पहुंचाया जाता है। तो वह भी एक प्रकार का क्या होगा, परिवहन। परिवहन मोटा तौर पे समझ में आ गया कि परिवहन किसे कहते हैं। तो हम परिवहन किसे कहते हैं भाई, जब एक जगह से किसी पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है तो उसे हम परिवहन कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो लगभग चैप्टर का जो नाम है उसके तहत तो समझ में आ गया कि इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे। परिवहन सिर्फ कहते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, लेकिन कैसे कैसे कौन कौन ले जाता है वो सब इसके अंदर में हम लोग देखेंगे। बात समझ में आया? ठीक है, तो चलिए समझिए बात को। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, आप जानते हैं कि, क्या कह रहा है, आप जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बात तो सही है। कोई भी दुनिया में जो भी जीव हो, सभी जीवों को नहीं जी, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यहां अगर भोजन नहीं मिलेगा तो इंसान कोई भी जीव जो है, कोई भी जीव हो, जीवित रह सकता है क्या? अब भोजन नहीं मिलेगा तो तुम कहेगा हाँ, 1 दिन रह सकता है, 2 दिन रह सकता है, 4 दिन, 10 दिन, कोई जीव ऐसा भी है। लेकिन भोजन तो उसको चाहिए। 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन रह सकता है, 4 दिन रह सकता है, लेकिन हमेशा तो नहीं रह सकता है बिना भोजन का। तो सभी जीवों को जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए भोजन का होना अति आवश्यक है। जल का, पानी के बिना रह सकता है क्या? अब ऊंट बेशक बहुत ज्यादा दिनों तक बिना पानी के रह जाता है, वो अलग बात है, लेकिन सब दिन अगर कहा जाए रहे तो नहीं ना रह सकता है। तो जल भी क्या है, सभी जीवों के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन क्या है, आवश्यक है। जैसे कि हम देखे थे पिछले चैप्टर में भी, बिना ऑक्सीजन के तो 2 से 3 मिनट रह सकते हैं, उसके बाद खत्म। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, ठीक है, की आवश्यकता होती है। उन्हें, इन सभी पदार्थों को शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचाना होता है। अब सोचो, देखो अभी हम बोले ना परिवहन किसे बोलते, तो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। किसी पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, परिवहन। अब क्या कहा, हम भोजन जो करते हैं तो मुंह में, अभी क्या करे बात, उसे चाहे भोजन हो, चाहे जल हो, चाहे ऑक्सीजन हो, क्या करता है उससे, मतलब किसको, भोजन को, जल को और ऑक्सीजन को, सभी पदार्थों को
अपने शरीर, जो शरीर होता है, शरीर के अलग अलग अंग, अंग किसको बोलते हैं? जैसे शरीर के 5 अंग का नाम बताओ, तो हाथ अंग हो गया शरीर का, नहीं हो गया? पेट अंग हो गया, पैर अंग हो गया, पीठी अंग हो गया, बोलते हैं ना? ठीक है, हाँ, वो सब क्या है? शरीर का अंग। तो भोजन को शरीर के सभी अंगों में पहुंचाया जाता है, अलग अलग अंगों तक पहुंचाना होता है। साथ ही जंतुओं को उस अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ कहे तो पूरा कचरा, खराब चीज, अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। अब समझिए, अभी क्या कहा कि कोई भी जीव जंतु या सभी जीवों में क्या होता है? भोजन, जल और ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। अब देखिए, उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचाया जाता है। किसको? भोजन को। भोजन को किसको? भोजन को, जल को और ऑक्सीजन को शरीर के हर भाग तक पहुंचाया जाता है। कुछ भी हम भोजन करते हैं तो शरीर के हर भाग तक पहुंचाया जाता है। जल को हर भाग तक, ऑक्सीजन को हर भाग तक पहुंचाया जाता है। और तो और उन्हें सभी पदार्थों और अपने शरीर के अलग अलग अंग तक पहुंचाना होता है। साथ ही इसी को नहीं, अब देखो, जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट, अब जैसे कोई भी जंतु है, आदमी हो या कोई छोटा छोटा जीव हो, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ में क्या आ सकता है? अपशिष्ट पदार्थ हम किसको कहते हैं? देखो, अपशिष्ट पदार्थ का मतलब क्या हुआ ना? पसीना। पसीना को हम क्या बोलते हैं? अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ का मतलब हुआ कि खराब चीज, कूड़ा कचरा, जो हमारे लिए यूजलेस है, बेकार है, उसको आप बाहर निकालो। तो पसीना को क्या करते हैं हम? पसीना बाहर निकलता है। मूत्र, मूत्र बाहर निकालते हैं ना भाई, पेशाब जिसको बोलते हैं, पेशाब, ठीक है, मूत्र। और क्या निकालते हैं बाहर? गंदगी निकालते हैं बाहर। क्या निकालते हैं? गंदगी। बहुत सारी गंदगी होता है, उसको क्या करते हैं हम? बाहर निकालते हैं। जैसे हम खाना वगैरह खाते हैं, फिर सुबह में बाहर निकालते हैं ना, तो वो बाहर निकालते क्यों है? क्योंकि वो अपशिष्ट पदार्थ हो गया। बात समझ में आया? तो कहेगा अपशिष्ट पदार्थ में क्या सब हो सकता है? तो वही कूड़ा कचरा। जैसे हम घर साफ करके कूड़ा कचरा बाहर फेंकते हैं, तो इसे हमारे शरीर में पसीना एक प्रकार का क्या है? कूड़ा कचरा। मूत्र क्या है? कूड़ा कचरा। गंदगी क्या है? कूड़ा कचरा। हम कह सकते हैं जो भी पैखाना पेशाब करते हैं वो सब क्या है? कूड़ा कचरा, अपशिष्ट पदार्थ। उसको हम क्या बोलेंगे भाई? अपशिष्ट पदार्थ। तो अब समझिए, हमारे शरीर से अगर गंदगी बाहर नहीं निकलेगा तो इंसान जीवित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। अगर दुनिया में कोई ऐसा जीव जंतु हो, जिसका नाम बताओ, जो लेटिंग पेशाब नहीं करता हो, कोई ऐसा व्यक्ति, चाहे कोई ऐसा जीव बाहर नहीं निकालता हो, बिना बाहर, जिस तरह से हम श्वास लिए बिना, भोजन किए बिना, जल ग्रहण किए बिना जीवित नहीं न रह सकते हैं, ठीक उसी प्रकार अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाले बिना भी जीवित नहीं रह सकते। ये भी जरूरी है। अब तुम केवल अंदर में दाल भात पापड़ दनौली सब दिन खाते जाएगा, बाहर कहियो निकालबे नहीं करेगा, इंसान जीवित रह सकता है क्या? नहीं रहेगा। तुमको अगर एक दिन नहीं होगा पैखाना पेशाब, तो समझो हालत खराब हो जाएगा अंदर में। अरे होता है कि नहीं होता है? कभी कभी जो तुमको अपच टाइप के हो जाता है या कुछ अलग टाइप या नहीं होते रहता है ठीक है, तो दिक्कत करता है कि नहीं करता है? करता है ना। तो वही चीज है यहाँ, ठीक है।
तो बिना अपशिष्ट, अब कहेगा अपशिष्ट पदार्थ का मतलब क्या हुआ? कूड़ा कचरा, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक पदार्थ हो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकालते ना भाई, वो भी अपशिष्ट पदार्थ। तो जो कुछ भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक पदार्थ होता है उसे हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। तो वो जो मल मूत्र ये सब जो है, मल जो बाहर निकालते हैं वो हमारे लिए क्या है? अपशिष्ट पदार्थ। वो क्या हो गया? अपशिष्ट पदार्थ। तो अपशिष्ट पर अब देखो क्या कह रहा है कि साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न, शरीर में उत्पन्न, अंग में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना पड़ता है। किस स्थान तक? अब जैसे मान लो भाई कि इसका शरीर है, अब इसका शरीर है, अब इसको, अब ऐसा थोड़ी है कि मूत्र जो है मूत्र कहीं से कर देता है, उसके लिए उसी जगह पर ले जाया जाता है। गंदा करता है तो कहीं से कर देता है? नाकों से, जगह से। तो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को उस जगह पर ले जाया जाता है जहां से वह बाहर निकल सके। तो उसको हम क्या कह सकते हैं? परिवहन। उसको हम क्या कह सकते हैं? परिवहन। अब इसके शरीर में देखो, इसके शरीर में अब ये सब देखो ना, पूरा रक्त संचार हो रहा है, रक्त परिसंचरण तंत्र। देखो अभी हम आगे देखेंगे तो कहीं ना कहीं परिवहन का मतलब समझ में आ रहा है। अब मान लो कि हमें मूत्र करना है या पैखाना करना है, तो हम शरीर से कहीं भी जहां पेट के अंदर में क्या है, कूड़ा कचरा जम गया है, अब उस कूड़ा कचरा को क्या करेगा? जमा कर करके, एकत्रित कर करके और जहां से मल द्वार करता है वहां ले जाके छोड़ देता है। छोड़ देता है। हंसना क्या है? शरीर में क्या करता है? हर शरीर के अंग से क्या करता है? कूड़ा कचरा इत्यादि वगैरह निकाल निकाल के और जहां से हम लोग बाहर निकालते हैं उसके मुंह पर ले जाकर के रख देता है। अब तुम पुश करता है, बाहर निकल जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परिवहन। अब चुआ समझ में आ रहा है बात? ठीक है ना? अब देखो अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है। परिवहन, अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन कहां तक करना होता है? जहां से वह बाहर निकलता है, जहां से वह बात समझ में आया? परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके, जहां से उसे बाहर निकाला जा सके। मतलब समझ में आ रहा है बात? अब देखो, क्या आप जानते हैं, बात नहीं करेगा कोई फिर, क्या आप जानते हैं यह सब कैसे संभव होता है? आप जानते हैं? अभी तक हम ये नहीं बताएं कि उसको कैसे ले जाते हैं वहां, सिर्फ बताएं कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको उस जगह पर ले जाया जाता है जहां से बाहर निकलता है। कैसे ले जाया जाता है सो नहीं बताया अभी, अब पढ़ेंगे हम लोग। भोजन जब हम मुंह में करते हैं, रखते हैं, तो भोजन या ऑक्सीजन श्वास लेते हैं, जो कुछ भी, तो क्या एक ही जगह रह जाता है? उस शरीर के हर भाग में बढ़ता है। कैसे बढ़ता है उस सब के बारे में तो यही कहा जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि यह सब कैसे संभव होता है? तो चित्र 7.1 को देखिए। चित्र 7.1 को देखिए। क्या आपको हृदय और रक्त वाहिनी दिखाई दे रही है? तो हां, हृदय और रक्त वाहिनी, धमनी, सीरा है ना, ये सीरा है, एगो धमनी है। धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, सीरा में कूड़ा कचरा प्रवाहित होता है। बात समझ में आया? आपको हृदय, देखो ध्यान दो, और रक्त वाहिनी दिखाई दे रही है,
हाँ दे रही है, दिखाई दे रही है। अब देखो, हृदय और रक्त वाहिनी दिखाई दे रही है। हृदय और रक्त वाहिनी संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती है। रक्त क्या कह रहा है, हृदय और रक्त वाहिनी से मिलकर के परिसंचरण तंत्र बताए थे शुरू में भी, परिसंचरण तंत्र बनाती है। और इस अध्याय में हम पादप, पादप कहे तो पेड़ पौधा, और जंतुओं में पदार्थों के परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे कि पदार्थों में और जंतुओं में जो परिवहन होता है वो कैसे होता है परिवहन, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। अब देखिए, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र किससे बनता है, हृदय और रक्त वाहिनी से। देखो ना, आपको हृदय और रक्त वाहिनी दिखाई दे रही है। हृदय और रक्त वाहिनी संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती है। कहा ना अभी क्या कि हृदय और रक्त वाहिनी संयुक्त मिलकर के क्या बनाता है, परिसंचरण तंत्र। हृदय और रक्त वाहिनी संयुक्त मिलकर के आपस में क्या बनाता है, परिसंचरण तंत्र। और इस अध्याय में हम पादप और जंतुओं में पदार्थों का जो परिवहन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखिए परिसंचरण तंत्र, अब क्या है परिसंचरण तंत्र, मतलब यहां हृदय बाबू, हृदय, हृदय जो होता है ना, हृदय, हृदय जो धक 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 करता है ना, वो पंप मारते रहता है अंदर में। क्या करता है, पंप मारता है। अब वो जो पंप मारता है ना ऐसे ऐसे, तभी जाकर के खून हर जगह क्या होता है, फैलता है। तुम कभी देखता होगा जब किसी का तबीयत खराब ज्यादा होता है या फिल्म वगैरह देखता है ना, मूवी, तो मूवी जो देखता होगा तो देखना कि वो करेजा दिखाता है, हृदय, तब देखना कि अंदर में दिल जब दिखाता है हृदय को तो ऐसे पंप करते रहता है, छटपट 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 दिखाता है ना। या भोजपुरी फिल्म सब में जो परिसंचरण तंत्र, इस अध्याय में हम पादप और जंतुओं में पदार्थों के परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। परिसंचरण तंत्र, अब समझते हैं। पूछेगा परिसंचरण तंत्र जो है, परिसंचरण तंत्र कैसे बनता है, हृदय और रक्त वाहिनी से मिल करके किसका निर्माण होता है, परिसंचरण तंत्र का। तो बोलेगा परिसंचरण तंत्र कैसे बनता है, तो हृदय और रक्त वाहिनी के संयोग से परिसंचरण तंत्र बनता है। क्या बनता है, परिसंचरण तंत्र क्या है जी। अब परिसंचरण तंत्र जो है किससे, हृदय और रक्त वाहिनी से। देखो रक्त, रक्त जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है, देखो जब आपके शरीर का कोई भाग, जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है, कटना जानता है ना, जैसे चाकू से हम यहां काट देंगे थोड़ा सा, हम लोग घर पे जाके काटने नहीं लगना है, ईश्वर कहल के ताए हम देख काटे का देखबे, चेक करबे है। जब शरीर का कोई भाग कट जाता है, ध्यान देना, तो क्या होता है, खून बहलोगे, तो क्या होता है, खून बहलोगे, अरे वही ना होता है, ठीक है। रक्त या रुधिर, देखो रक्त क्या है बाबू, रक्त या खून या रुधिर, समझ में आ रहा बात, रक्त, खून और रुधिर एक ही नाम है, सब एक ही चीज है। खून को हम क्या बोल सकते हैं, रक्त,
और क्या बोल सकते हैं, रुधिर। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो रक्त या रुधिर बाहर बहने लगता है जब कहीं कट जाता है, फट जाता है, तो ब्लड क्या होता है, बाहर निकलने लगता है। खून जो है बाहर निकलने लगता है। क्या निकलने लगता है, बाहर। लेकिन रक्त है क्या, खून क्या है? खून जो बाहर निकलने लगता है तो हम समझ गए, लेकिन रक्त है क्या? रक्त वह तरल पदार्थ है, रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव कहो, पदार्थ कहो या द्रव, जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। अब देखो, रक्त जो परिसंचरण तंत्र था किससे बना हुआ, हृदय और रक्त वाहिनी। तो रक्त वाहिनी, तो क्या कहा, रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल पदार्थ है। क्या है, रक्त पूछेगा खून क्या है, रक्त क्या है, तो तरल पदार्थ है जो रक्त वाहिनी में प्रवाहित होता है। तो खून जो है रक्त वाहिनी में क्या होता है, प्रवाहित होता है। हमारे शरीर में जो खून है वो हमेशा प्रवाहित होते रहता है। प्रवाहित कहे तो चलते रहता है, बहते रहता है हमेशा। क्योंकि अब यहां देखो, यहां अगर कट गया, कट गया, तो यहां जब कट गया तो खून क्यों बहने लगा, क्योंकि इधर का खून इधर जाना चाह रहा है और उसको बीच में कट हो गया। जैसे पानी, देखो एक बात बताते हैं, अब इधर से पानी जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, इधर नहीं जा रहा है जी। अब बीच में क्या हो गया, इसे कट हो गया। जैसे मान लो यहां कट गया, तो ये पानी अब क्या होगा, इधर बहने लगेगा। पानी क्यों बहने लगा, क्योंकि पानी प्रवाह हो रहा है, पानी इधर से इधर प्रवाहित हो रहा है। प्रवाहित मतलब जा रहा है। अब बीच में आयर काट दिलिए, हाँ, तो क्या होगा, वो फेंक दिया बाहर। तो ऐसे ही क्या होता है, खून इधर से उधर, इधर से उधर जा रहा है, अब बीच में काट दिए, तो ब्लड क्या होगा, बाहर फेंकेगा। क्या होगा, अब समझ में आया कि ब्लड क्यों बहने लगता है। जा बात समझ में आ रहा है कि ब्लड जो, आप पूछेगा खून क्या है, तो खून एक तरल पदार्थ है या तरल द्रव है जो रक्तवाहिनी में, रक्तवाहिनी में, रक्तवाहिनी कहे तो धमनी और सीरा में, धमनी और सीरा में प्रवाहित होता है। प्रवाहित कहे तो फैलता रहता है, आता जाता रहता है। क्या होता है, फैलता है, आता जाता रहता है। क्या, खून। यह पाचित भोजन को, कौन, यह पाचित भोजन को क्षुद्रांत कहे तो छोटी आंत, छोटी आंत, ये सब पढ़ाए हैं। क्षुद्रांत कहे तो छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। छोटी आंत से शरीर के अन्य भाग मतलब अनेक भागों तक ले जाया जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। अब देखो, अब देखो, पहले क्या कहा, वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन को क्षुद्रांत, छोटी आंत से, पचे हुए भोजन को छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाया जाता है। और क्या कह रहा है, फेफड़ा से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। जैसे हम बताए थे, हम जो श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन कहां जमा होता है, फेफड़ा में, बताए थे ना। ऑक्सीजन कहां जाता है, तो फेफड़ा से हर भाग तक खून ही क्या करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है। खून ही क्या करता है, ऑक्सीजन को
पहुंचाता है शरीर के हर भाग में। तो वही कह रहा है कि फेफड़े से ऑक्सीजन को, किसको? फेफड़े से ऑक्सीजन को रक्त, रक्त कहे तो खून, रक्त ही क्या करता है? शरीर के कोशिका, अब शरीर का जो कोशिका है ना, शरीर किससे बना हुआ है? कोशिका से। तो शरीर जितना भी कोशिका से बना हुआ है, हर कोशिका के पास पहुंचाता है ऑक्सीजन को। कौन? रक्त, खून ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को, अभी बोले थे ना अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ कहे तो क्या? पूरा कचरा, मल मूत्र इत्यादि, पसीना वगैरह। तो पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। तो अब देखो बाबू, अब यहां से ये भी समझ में आ रहा होगा कि आपके शरीर में ने देखबे कि कितने आदमी को एक शरीर में खूने नहीं है, बारी पाली तो मर जाता है। तो बोलते कि नहीं बोलते हैं कि जिसके शरीर में खून नहीं रहता है तो उसको, जिसके शरीर में खून नहीं रहता है, जिसके शरीर में, तो आदमी जीवित रह सकता है? तो अब देखबे बमक के बोतले के बोतल चल रही है खून। किसी को जब तबीयत खराब होता है, जानता है ना, खून देखो, खून जब तक आपके शरीर में नहीं रहेगा, खून अगर पार हो गया तो आदमी नैया पार हो गया, नहीं हो जाएगा। ब्लड शरीर में नहीं रहेगा। अभी हम क्या बोले कि ऑक्सीजन, श्वास लेना जरूरी है, प्लस हमारे शरीर में जो भी कूड़ा कचरा इत्यादि है उसको भी बाहर निकलना, नहीं तो मर जाएगा। खाली भोजन पानी खाता रहेगा, अंदर में कूड़ा कचरा भरता रहेगा और उसको बाहर निकालवे नहीं करेगा खराब चीज को पेट से, तो अंदर में एकदम ब्रास्ट कर जाएगा, नहीं ब्रास्ट कर जाएगा। और ये सब चीज होगा कैसे? खून से, क्योंकि खून ही तो क्या करता है? ऑक्सीजन को फेफड़े से हर जगह पहुंचाता है। और खून ही क्या करता है? कूड़ा कचरा इत्यादि सबको क्या करता है? एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। कहां? जहां से वह बाहर निकल सके। तो अब समझो कि ब्लड नहीं रहेगा तो शरीर ही नहीं रहेगा। इसलिए ब्लड का होना शरीर में अति आवश्यक है। जब किसी को खून की कमी, अब कहेगा क्या कि थोड़ा बहुत कमी हो जाता है खून का। जब खून की कमी हो जाता है तो तुम्हारा सारा चीज कचरा साफ नहीं कर पाएगा, तो वो भी क्या होगा? तब अंदर में बीमारी होता चला जाएगा। तो खून का भरपूर मात्रा में होना क्या है? बहुत जरूरी है। तो खून शरीर में रखने के लिए देखो यहां, तो फेफड़े से ऑक्सीजन को क्या करता है? ऑक्सीजन को भी रक्त ही क्या करता है? शरीर की हर कोशिका तक ले जाता है। तो कहेगा फेफड़ा से ऑक्सीजन को हर शरीर तक, अंग तक कौन पहुंचाता है? रक्त। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए क्या करता है? उसका परिवहन भी करता है। तो खून का समझ रहा है क्या क्या काम है? अब समझ, फिर देखो कैसे बैठा है। अब देखो, अभी देखो, अब रक्त अलग अलग पदार्थों को, क्या? रक्त अलग अलग पदार्थों को, विभिन्न पदार्थ का मतलब क्या हुआ? अलग अलग पदार्थ। रक्त जो है अलग अलग पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है? मतलब अभी तो समझ लिए कि कई प्रकार के पदार्थों को खून एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, लेकिन कैसे ले जाता है अब समझेंगे। देखो, रक्त अलग अलग पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है? रक्त एक तरल से बना है जिसे प्लाज्मा का, रक्त में प्लाज्मा भी होता है। रक्त में क्या होता है? प्लाज्मा होता है। रक्त एक तरल पदार्थ से बना है। किससे बना है? तो प्लाज्मा से। प्लाज्मा कहते हैं जिसे।
जिसमें अलग अलग प्रकार की कोशिका निलंबित रहती है। निलंबित मतलब उसमें मिला होता है। ठीक है, अब देखो निलंबित रहती है, साथ ही अभी इसके बारे में अभी हम समझेंगे पूरा शरीर के बारे में कि ये सब कैसे कैसे काम करता है, अभी समझाएंगे हम। ठीक है, अब देखिए साथ ही क्या कहा यहां कि जिसमें अलग अलग प्रकार की कोशिका निलंबित रहती है। किसमें? प्लाज्मा में, रक्त में। ठीक है, साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को लेता है। अब समझिए क्या बात कर रहा है भाई। साथ ही रक्त कोशिका से, रक्त क्या करता है? कोशिका से, हमारा शरीर किसका बना हुआ है? कोशिकाओं का। कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड, क्या? अरे ये ना होगा जी। अलग अलग प्रकार की कोशिका निलंबित रहती है और रक्त में, देखो अब यहां रक्त के बारे में थोड़ा सा समझे कि रक्त क्या है? एक तरल पदार्थ है। रक्त किसका बना होता है? तो प्लाज्मा का बना होता है। जिस पदार्थ का रक्त बना होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, जिसमें अलग अलग प्रकार की कोशिका निलंबित रहती है। अब देखो ये जानना चाहती है कि रक्त का रंग लाल ही क्यों होता है। आदमी में जो है रक्त का जो रंग होता है वो पीला क्यों नहीं होता है, लाल ही क्यों होता है? हाँ, उसमें हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये जानना चाहती है कि रक्त खून का रंग लाल ही क्यों होता है। अब देखो रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं, रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, जिसको आरबीसी। अब जो तुम लोग डॉक्टर बनेगा ना, जांच वगैरह करेगा ना, तो इसी सब का जांच वगैरह होता है कि एकरा शरीर में आरबीसी कहते हैं, एकरा शरीर में डब्ल्यूबीसी कहते हैं। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका। बात समझ में आ रहा है? तो देखो रक्त में एक प्रकार की कोशिका होती है लाल रक्त कोशिका, जिसको आरबीसी कहते हैं। तो अब आरबीसी कोई बोलेगा तो समझ जाना वो लाल रक्त कोशिका की बात है। अब देखो जिसमें जिसमें या जिनमें एक लाल वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाल रक्त कोशिका में लाल वर्णक पाया जाता है। उस लाल वर्णक को हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। और इस हीमोग्लोबिन के कारण ही, देखो हीमोग्लोबिन कहते हैं, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिका तक परिवहन करता है। अब समझो, हम जो ऑक्सीजन को अंदर ले रहे थे, ऑक्सीजन को जब हम अंदर ले रहे थे तो ऑक्सीजन क्या करता है? हीमोग्लोबिन से भेंट मुलाकात करता है। बात समझ में आया? ऑक्सीजन क्या करता है? तो आपसे अगर पूछेगा कि मानव का जो रक्त होता है लाल होता है, क्यों? क्योंकि उसमें लाल रक्त कोशिका में लाल रंग का वर्णक पाया जाता है, या हम ऐसे कह सकते हैं उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है? खून लाल होता है। तो एक नंबर में आपको पूछा जाएगा कि खून लाल क्यों होता है भाई? तो हीमोग्लोबिन के कारण। बात समझ में आया? किसके कारण होता है?
अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके, मिला करके, संयुक्त का मतलब मिला करके, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ क्या करता है, मिलाता है और शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिका तक ले जाता है। अब समझ में आया कि ऑक्सीजन कहां है, फेफड़ा में। अब फेफड़ा से हर जगह कैसे जाता है, ओहो, तो इसका मतलब हुआ कि खून क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने में मिला लेता है। खून तो चलता है, खून क्या करता है, चलता है। अब उसमें मिल गया, तो खून में जब मिल गया ऑक्सीजन, तो खून जहां जहां जाएगा वहां वहां उसको ले जाएगा, नहीं ले जाएगा, नहीं ले जाएगा। अब जैसे एक टोचन, जानता है टोचन, एक गाड़ी दूसरे गाड़ी का टोचन कर लेता है, तो अगला गाड़ी जहां जहां जाता है वहां वहां वो भी जाना जाता है। तो अब जैसे मान लो कि कहीं नदी है, अब यहां से खूब धारा बह रहा है, पानी 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 बह रहा है इसमें। अब इसमें धूल कण इत्यादि वगैरह पानी में मिल गया, तो जहां जहां पानी जाएगा वहां वहां धूल कण जाएगा। अभी पानी चल रहा है चल रहा है, अब पानी में मिल गया खून, तो खून है यहीं पर, यहां मिल गया, लेकिन अभी पानी जा रहा है, पूरा दुनिया घूमेगा, तो खूनों को पूरा दुनिया घुमाएगा, नहीं घुमाएगा। बस समझ में आया ना। तो ऑक्सीजन किस में मिल गया, खून। अब समझ में आ रहा, ऑक्सीजन को फेफड़ा से दूसरे जगह, ऑक्सीजन को फेफड़ा से दूसरे जगह कैसे पहुंचाया जाता है, तो खून क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने में घोल लेता है, मिला लेता है। अब अपने में जब ऑक्सीजन को मिला लिया, अब वो फिर खून जहां जहां फैलता है, चलता है ना खून, तो जहां जहां जाता है ऑक्सीजन के घिसियाने लोग चल गया, चल। और इस तरह से हमारे शरीर के हर भाग तक ऑक्सीजन क्या होता है, पहुंचता है। तो इतना तो अब समझ में आया, ओ ऑक्सीजन ना पहुंचे हो हर जगह। अब समझ में आया कि कैसे पहुंचता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फेफड़ा से, पूछेगा ऑक्सीजन शरीर में जो है फेफड़ा से हर भाग तक कैसे पहुंचता है, तो क्या बताएगा कि खून ऑक्सीजन को क्या करता है, अपने में संयुक्त कर लेता है और संयुक्त करके शरीर के सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। परिवहन का मतलब ले जाना, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। अब हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो। अब देखो, अब जो जांच होता है तो क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की कमी। तबीयत खराब सब होने का क्या कारण है, यह सब। अब सोचो तुम कि अगर तुम्हारे शरीर में खून नहीं रहेगा तो नहीं जीवित रहेगा, और तुम्हारे शरीर में खून में, तुम्हारे शरीर के खून में अगर हीमोग्लोबिन न रहे तब भी नहीं काम करेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने में मिला करके हर जगह पहुंचाता है। तो समझो कि खून रहेगा, खराब खून सब रहेगा, उसमें हीमोग्लोबिन रहवे नहीं करेगा, उसमें हीमोग्लोबिन रहवे नहीं करेगा। और जब उसमें हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जाएगा, और जब ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जाएगा तो फिर वही बतबा, ऑक्सीजन एक जगह रहेगा तो इंसान जीवित रहेगा, नहीं रहेगा। अब समझ में आ रहा है बात कि डॉक्टर कैसे बनेगा, यह सब जांच सब होता है। ए डॉक्टर बा, अब सोचो, अब तुम देखो, डॉक्टर पढ़ा रहेगा, डॉक्टर बनेगा, अब तुम समझ लेगा, जांच करेगा, जब ही जांच करेगा, रो बा एकरा में तो हीमोग्लोबिन के कमी बुझाए हो, ओ एक मतलब हीमोग्लोबिन के कमी है, तो एक मतलब है कि ऑक्सीजन शरीर के हर जगह नहीं पहुंच रहा है। धाई 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 वो वाला दवा लिख देलक कि जो, अब वो वाला दवा फिर पढ़ेंगे आगे कि किस किस दवा में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तब ना डॉक्टर बनेगा धीरे धीरे।
तो हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं में कुशलतापूर्वक मतलब सही तरीका से ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्रदान करना क्या हो जाएगा, कठिन समस्या। और हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण, अगर हीमोग्लोबिन उपस्थित होने के कारण ही रक्त का रंग लाल हो। समझ में आया कि हीमोग्लोबिन रहने के कारण ही खून क्या होता है, लाल होता है। अगर खून में हीमोग्लोबिन ना हो तो खून लाल नहीं होगा। अगर कचरी में बोरी में रंग नहीं देवे, लाल नहीं होता। अगर सब्जी में हल्दी नहीं देवे तो पीला नहीं होते। अब समझ में आ, सब्जी तो हो लेकिन सब्जी लाल पीला क्यों है, हल्दी के कारण। खून तो है तो खून लाल क्यों है, हीमोग्लोबिन के कारण। बात समझ में आया। पूछेगा सब्जी है और इस सब्जी दाल पीला क्यों है, तो कोई हीमोग्लोबिन के कारण। मतलब सब्जियों में हाँ हीमोग्लोबिन धक बनबै छी, वाह प्रोग्रेशन। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल। तो रक्त लाल क्यों है, हीमोग्लोबिन के कारण। क्योंकि खून में लाल रंग का वर्णक पाया जाता है, उस वर्णक को क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। अब बात समझ में आया। सब्जी में पीला रंग का पदार्थ डाल दिए, उस पदार्थ को क्या बोलते हैं, हल्दी। समझ में आया कि रक्त जो है रंग लाल क्यों होता है रक्त का। रक्त में अन्य प्रकार की कोशिका भी होती है, अन्य मतलब अलग प्रकार की कोशिकाएं भी होती है, किसमें, खून में, जिसे हम श्वेत रक्त कोशिका WBC कहते हैं। अब देखो खून में अभी क्या सब देखे, खून प्लाज्मा का बना है सो समझे। खून में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो भी हम समझे। और हीमोग्लोबिन के कारण ही ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है और खून लाल होता है। अब खून में क्या देखे, ओ WBC भी होता है खून में। खून में क्या होता है, WBC मतलब श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं। ये कोशिकाएं उस रोगाणु, अब देखो, अब देखो कितनी अच्छी बात है, भगवान कितना सेटिंग से सारे चीज को बनाए हुए हैं ना। अब देखो खून में हीमोग्लोबिन दिया काम करने के लिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं रहता, लाल रक्त कोशिका दिया है। अब वो लाल रक्त कोशिका में भी हीमोग्लोबिन दिया है, तो उस सब का अपना अपना काम देखे। अब इसमें क्या है भाई, यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं, क्या, श्वेत रक्त कोशिकाएं। WBC अब क्या करता है सो समझो। शरीर में लाल रक्त का होना तो जरूरी है, क्योंकि बताएं अभी, और WBC का भी होना जरूरी है। तो लाल रक्त कोशिका को छोड़ करके रक्त में और क्या पाया रक्त में हीमोग्लोबिन को छोड़ करके और क्या पाया जाता है, श्वेत रक्त कोशिका। कहते हैं ये कोशिका उस रोगाणु को नष्ट करती है। देखो ये WBC क्या करता है, करती है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। मतलब क्या कि WBC जो है बाबू, अब मेरे शरीर में क्या है ना, कि मेरे शरीर में क्या हुआ, कुछ रोगाणु पहुंच गया। रोगाणु किसको बोलते हैं, देखो रोगाणु पहुंच गया। क्या पहुंच गया, रोगाणु। अगर किसी के शरीर में क्या पहुंच गया भाई, रोगाणु। रोगाणु किसको बोलते हैं, जिससे रोग हो जाए, रोगाणु किसको बोलते हैं। अब जैसे तुम्हारे शरीर में कोई ऐसा कीड़ा मकोड़ा सब घुस गया, कुछ ऐसा बैक्टीरिया वगैरह सब घुस गया। अब वो बैक्टीरिया घुस गया तो वो तुमको क्या बनाएगा, रोगी।
बीमार बनाएगा। तो उस बीमारी से, उस रोगाणु से बचने के लिए WBC होता है। मतलब क्या करता है, अगर अंदर में जो रोग उत्पन्न करता है, रोग मतलब दुख, जैसे हमें पता है सर्दी खांसी क्यों होता है, बैक्टीरिया के कारण, बैक्टीरिया। अब उस बैक्टीरिया को WBC क्या करता है, नष्ट। तो इसी प्रकार का कई प्रकार की रोगाणु होता है जो हमारे शरीर में घुस गया, तो वो जो घुस गया तो ये रहता है एकदम तोप लेकर के खड़ा। रोगाणु घुसेगा तो हम उसको नष्ट करेंगे। जब ये आता है रोगाणु सब, तो WBC बंदूक लेकर के खड़ा रहता है एकदम, और अंदर में फायरिंग करता है, मार देता है सब। कौन, WBC। तो अब समझ में आया कि खून में लाल रक्त कोशिका होता है और WBC भी होता है, श्वेत रक्त कोशिका। तो लाल रक्त का क्या काम है सो बता दिए, और WBC का क्या काम है, तो रोगाणु को नष्ट करना। शरीर में जो भी रोगाणु आता है, रोगाणु किसको बोलते हैं, जिससे रोग उत्पन्न हो जाए, रोगाणु को क्या करता है, नष्ट करती है। जो हमारे शरीर में किसी प्रकार से प्रवेश अंदर घुस गया रहता है, उसको क्या करता है, नष्ट। ओहो, तो इसका मतलब है कि WBC का भी होना जरूरी है। नहीं तो पटाख से तुमको क्या करेगा, WBC का जांच, जांच कि पहले देखे छे WBC एकरा में है कि नहीं। आ जब ये देखेगा ये बार बार केला रोगी भ रहा है, तो भ सके रोगाणु एकरा में नष्ट नहीं कपोबित होते, क्योंकि मेरा बॉडीगार्ड एक प्रकार से क्या हो गया, WBC बॉडीगार्ड नहीं हो गया, बॉडीगार्ड कि जे एतो रोगाणु ओकरा हम मारबो। समझ में आया। तो WBC को हम क्या समझ सकते हैं, बॉडीगार्ड है, शरीर का बॉडीगार्ड। समझ में आया। तो शरीर में बॉडीगार्ड का काम कौन करता है, WBC भी। और भी कई प्रकार की बातें हैं। नहीं जाके WBC क्या थी, परिवहन वाला बात सब हुआ इसलिए। देखो यहां पगला, ये कोशिकाएं उस रोगाणुओं को नष्ट करती है। क्या करती है, जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। बूझो, अब बूझो, देखो क्या कह रहा है, खेलते समय गिर गया। आओ एकरा गिरो बुझी, आओ आओ आओ, ले आओ ना। अब देखो वो कट्टा फट्टा वाला बात बढ़िया से अभी नहीं सिखलिए, अब समझेंगे। बूझो खेलते समय गिर गया और उसके घुटने में चोट लग गया। उसके घुटने में क्या लग गया, चोट लग गया। बूझो बन जाओ ना, झूठो का कुछ कुछ खेलो, गिर जाओ, अब घुटना फोड़ लो, तब बढ़िया से सीख जावी चीज। अब चोट लग गई, क्या लग गई, अरे गिरेगा तो चोट लगेगा ना। कटे हुए स्थान से रक्त बहने लगा, और जो जहां चोट लगा कट गया, वहां से खून बहने लगा। क्यों बहता है सो तो बताए, क्योंकि वो चलता रहता है, उसको आयर टूट गए, कट गए मतलब आयर टूट गए। जब ये आयर कट गए टूट गए तो खून, खून की होते बह लगले, खून की बह गए, बह लगले। तो देखो कटे हुए स्थान से रक्त बहने लगा, कुछ समय, ओहो, फिर देखना कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप रुक गया और कटने के स्थान पर गहरे लाल रंग का एक थक्का जम गया। तुम देखता होगा कि यहां पर काट दो या कट गया, फुट गया, तब देखना खून बहने लगेगा, बहने लगेगा, थोड़ी देर के बाद अपने बंद, तब जाकर के वो देखना कि थल थल जैसा खून हो जाता है, बहते बहते फिर थोड़ी देर के बाद देखा अरे बा ये तो बंद हो गया खून। अब खून बंद हो गया और जम गया।
तो देखो ये गहरे लाल रंग, गहरा गहरा नहीं हो जाता है, जम जाता है तो लाल रंग का थक्का बन जाता है, रक्त का थक्का, खून का थक्का, थक्का मतलब जम जाना। यह देखकर बुझो कुछ परेशान हो गया, अरे बा इके ना खून थल थल हो गया हमरा। अब वो पढ़ा लिखा तो पहले नहीं रहेगा, नहीं मालूम रहेगा तो घबरा जाएगा भाई। रक्त का थक्का बन जाने उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, जिसको हम पट्टिकानु यानी प्लेटलेट्स, क्या उसमें जो प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, खून जो होता है, प्लाज्मा, खून किसका बना होता है, प्लाज्मा। अब ये जो रक्त का थक्का जो बना, क्या रक्त का जो थक्का बना वो किसके कारण, पट्टिकानु के कारण या प्लेटलेट्स के कारण। अब देखो, अब ये भी जांच होता है, किसी किसी को तबीयत खराब हो गया या कुछ टूट फूट गया, कितने आदमी को खून बंदे नहीं हो रहा है, जल्दी बंदे नहीं हो रहा है, बंदे नहीं हो रहा है, जैसे बहुत सारे, जैसे डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा ना बढ़िया से। सुतनिया वाला डॉक्टर बन जाता बस। तो देखो क्या हुआ, बूझो जब खेल रहा था चोट लग गया, चोट लग गया, टूट फूट गया, कट गया, आयरन फट गया, तो क्या हो गया, खून निकलने लगा। जब खून निकलने लगा तो थोड़ी देर के बाद देखा कि खून क्या हो गया, अपने आप बंद, और उसमें खून का थक्का बना दिया। थक्का क्यों बना दिया, प्लेटलेट्स के कारण। किसके कारण, पट्टिकानु कहो या प्लेटलेट्स कहो, पट्टिकानु कहो या प्लेटलेट्स। तो अब देखना, जैसे किसी महिला को या किसी भी व्यक्ति को जांच वगैरह सब बहुत सारा होता है, जैसे किसी को बच्चा हुआ होता है ना महिला लोगों को, तो देखना ब्लड जल्दी बंद नहीं होते रहता है। किसी को तबीयत खराब हो गया तो ब्लड जल्दी नहीं बंद होता है। तो जब ब्लड नहीं बंद होता है तो इसका मतलब है पटाख से क्या करता है, डॉक्टर जांच कर लेता है, ओ एक खून के बंद हो जाओ, चेक कर जल्दी, कथी के चेक कर, देखी तो प्लेटलेट है एक शरीर में, कहेगा कि सॉरी हमरा तो खूने नहीं बहे, डॉक्टर साहब हमरा खून बंदे नहीं हुई है। अब महिला में नहीं, किसी में भी हो सकता है। अब तुम्हारे कहीं कहीं कट जाएगा, फट जाएगा, कुछ टूट फूट जाएगा, खून बंदे नहीं होगा। अब खून बंद नहीं होगा तो पटाख से चेक करेगा डॉक्टर, क्या चेक करो इसको प्लेटलेट्स है कि नहीं, जांच करेगा, खून जांच लिख देगा, खून जांच में प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का जांच होगा। और जब ये प्लेटलेट्स का जांच होगा तो देखेगा अरे बा एकरा में तो प्लेटलेट्स के कमी हो, जब प्लेटलेट्स के कमी हो त्या लग तो खून बंद नहीं हुई हो, आ जब खून बंद नहीं हुई हो तो खून सब निकल जतो कत्ता बाहर, पलार बह लगता, तो शरीर में तो खून बचेगा नहीं भाई, घचिया हवा। तो बात समझ में आया कि खून जब किसी का बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, तो इसका क्या कारण है, प्लेटलेट्स की कमी है। किसकी, पट्टिकानु की कमी है। बात समझ में आया। तो अब कहेगा आपको कि रक्त का थक्का क्यों बनता है, प्लेटलेट्स के कारण। पूछेगा एक नंबर में, रक्त का थक्का बनने का क्या कारण है, प्लेटलेट्स की उपस्थिति या पट्टिकानु की उपस्थिति। अगर वह तो समझो ठीक है तुम्हारा, ओ इसका मतलब रक्त का थक्का जितने जल्दी बनल बुझो उतने बढ़िया ना, इसका मतलब आपके शरीर में प्लेटलेट्स भरपूर मात्रा में है। अब किसी किसी में जल्दी बंदे नहीं हो रहा है, बंदे नहीं हो रहा है, बंदे नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, प्लेटलेट्स की कमी है। तो अब किसी के शरीर में से खून बहते रहेगा, बहते रहेगा, बहते रहेगा, नहीं बंद होगा तो अहाँ बुझ जेबे रो तोरा में कमी हो, तो कथी की कमी रहो, प्लेटलेट्स के कमी हो, जो वो वाला दवा सब खाई है। तो डॉक्टर जब ये जांच करेगा प्लेटलेट्स की कमी, ये सब धीरे 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 पढ़ते जाएगा, पढ़ते जाएगा, पढ़ते जाएगा, सारा चीज ज्ञान होता चला जाएगा, तो तुम एक दिन। तो अभी हम लोग देखें कुछ रक्त के बारे में, किसके बारे में, रक्त के बारे में, ठीक है। अब देखो रक्त वाहिनियां,
क्या? रक्त वाहिनियां। चलो यहां तक रहने देते हैं, ठीक है। अब कल हम लोग देखेंगे। अब देखो यहां से बहुत सारा क्वेश्चन निकल रहा है ना।